ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। ये बात तो सभी जानते हैं कि हम इंसान एक दूसरे पर निर्भर है। ये परम सत्य है। इसीलिए हमें इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं मेरी पोजीशन क्या है और इसकी पोजीशन क्या है अप एंड डाउन पर। तो इसके अलावा हमारी और निर्भरता किस पर है कि जो हमारी प्रकृति है ये अपना संतुलन बनाए रखने के लिए, ताकि हम जितने भी जीव चराचर समस्त बिल्कुल संतुलन के साथ हमारा जो जीवन है इसको निर्वहन कर सके, इसे जी सके। तो प्रकृति ने भी बिल्कुल हर एक चीज को, आप अगर गहराई से विचार मंथन करो ना इस चीज का, तो हमें समझ में आएगा कि क्यों मांसाहारी जीव है, क्यों शाकाहारी जीव है, क्यों हम इंसान है ना। हम खुद को इंसान तो समझते हैं, लेकिन हम भी बाकी जानवरों की तरह एक हिस्सा है। ये जितने भी तमाम जीव है ना, छोटे से लेकर के बड़े तक, उनका हम भी एक हिस्सा है। बस हमने अपने आप को इतना हमारे एक ये गॉड गिफ्ट ही समझ लीजिए कि तोहफे में रूप में हमें इस तरह की मेमोरी मिली है कि इतनी ज्यादा डेवलप हो रही है समय के साथ साथ वो। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं हम दूसरों का हक भी मार रहे हैं। बाकी प्रकृति ने बिल्कुल संतुलित जीवन दिया है, इसीलिए तो ये निर्भरता दी है कि मांसाहारी जीव क्यों दिया है, किस चीज का संतुलन बनाए रखने के लिए मांसाहारी जीव अपने आप पैदा हुआ है। क्योंकि अति ना सबकी खराब है, चाहे जीव की हो, चाहे शाकाहारी की हो, चाहे मांसाहारी की हो। तो इसी वजह से, और शाकाहारी क्यों दिया इसके पीछे भी कारण है। और साथ में ऐसे जीव भी दिया कि जो हमारे हम जो भी हम इंसान ग्रहण करते हैं, तो वो मल मूत्र के रूप में वो गंदगी निकाल देते हैं अपने शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए। तो उस गंदगी के लिए भी, जिसको हम गंदगी मानते उसके लिए भी जीव दिया, ताकि देखिए ना कितनी मतलब सोचने वाली बात है कि उसके लिए भी जीव पैदा हुआ है। लेकिन हम इंसान ही है कि हमारा जो ये जो रूप आकार जो इंसान के रूप में हम कहलाते हैं और डेवलप है हमारा मेमोरी, तो हमने केवल और केवल सबका हक मारा, मिस यूज कर रहे हैं इस चीज का। कैसे कि हम है ना, हमारा खाना क्या है, हमारा खान पान क्या है, उस चीज को ना देख करके हम सबका खा रहे हैं। जानवरों के हक का भी हम खा रहे हैं, पशुओं के हक का भी खा रहे हैं, पंछियों के हक का भी खा रहे हैं, खुद के हक का तो खा रहे हैं। तो इसी वजह से सबका हक का खाने की वजह से ये हमारा स्वार्थ ही है। स्वार्थ जीवन तो हम जीते ही है। आप किसी की सेवा भी करते हो ना, आज देखते हो कोई किसी की सेवा भी करता है तो उसके पहले उसका वो सोचता है कि मुझे क्या मिलेगा बदले में। भगवान जी की पूजा करेगा ना, तब भी मांगेगा ये जाके स्वार्थ के रूप में कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। अपने माता पिता की सेवा करेगा, बड़े बुजुर्गों की सेवा करेगा ना, तब भी बदले में कुछ चाहिए ही होता है। ऐसा स्वार्थ तो है ही है। उसके साथ में है ना, इतना स्वार्थ, इतना गिरता जा रहा है इंसान कि अंधा होकर के स्वार्थ में, कि वो सबके हक का खा रहा है। कैसे खा, रहने में, खाने में के साथ साथ रहने में भी पशुओं के हक का मार लिया। इसलिए तो सारे जंगल सब नष्ट होते जा रहे, पहाड़ सब नष्ट होते जा रहे, तब भी उनकी जगह कम पड़ रही है। इतनी अति होती जा रही है ना। आप दूसरों को, आप है ना, जानवर क्या, उनमें इतनी समझ नहीं होती है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हम इंसानों में इतनी एक्स्ट्रा समझ होने की वजह से हमें मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम उनके हक का खा करके हमने अपने आप को इतना इतना नरभक्षी बना लिया कि अच्छा बुरा सब कुछ भूल गए। और इसका खामियाजा खुद को ही भुगतना पड़ रहा, पता है कि उसका किस रूप में बाहर निकलेगा। क्योंकि प्रकृति ना अपना संतुलन बना बना रही है, और अपना जो संतुलन कैसे बनाए रखना उसे भली भांति पता है। तो ये जो हम अगर बड़े लेवल पर जाए कि विकास के लिए, अगर हम अपने इन चीजों को अप, अपन कह सकते हैं कि अपनी जो बुराई को दबाने के लिए हम ये कहे कि भाई विकास जरूरी है, ठीक है, तो उसके लिए हम वृक्षों पहाड़ों को सबको काट रहे हैं, आपको रोड बना के दे रहे हैं, और जगह कम पड़े रहने के लिए तो घर बार बना करके दे रहे, वगैरह वगैरह। तो उसके साथ में आप वापस से क्या दे रहे हो प्रकृति को।
क्योंकि आपका जीवन में उधार का ये आपको प्रकृति ने दिया, तो आप वापस में क्या दे रहे हो? क्या देने के भाव है आप में? क्या एक वृक्ष काटने के बदले आप 2 वृक्ष लगाते हो? तो अगर आप स्वार्थ पूर्वक अगर जीवन जीते रहोगे ना, तो आपका स्वार्थ आपको ही लेकर के डूबेगा। तो बहुत सारे लोग मैं ऐसे देखती हूँ कि पता अंत सच्चाई क्या है, कि हम जो कर्म करते हैं ना, और हमारे कर्म कैसे है, अंत की सच्चाई यही है। निस्वार्थ भाव से किया हुआ कर्म ही सर्व पूर्ण कहलाता है। तो बहुत से को ये सच्चाई अंततः एहसास करते हैं, तो वो अपना सारा कुछ दान में दे देते हैं। लेकिन पता है क्या, अपने संतोष के लिए, अपने सुख के लिए। लेकिन वो दान में देकर के दान कहाँ जा रहा? एनजीओ को जा रहा, कहाँ जा रहा, कहाँ जा रहा, कहाँ जा रहा? तो सबसे पहले कि एनजीओ, ये जो चीजें है हमारे, ये वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, ये सारे के सारे है ना, ये होने ही नहीं चाहिए। अगर हमारे कर्म निस्वार्थ भाव के होना, सेवा का भाव होना, तो हर एक अपनी जिम्मेदारियों को समझे ना, तो कोई अनाथ होएगा ही नहीं। हमारे कर्मों के फल ऐसे हैं कि हमें ही भुगतने पड़ रहे हैं, और इस तरह की चीजें जो नहीं होनी चाहिए वो वास्तव में हो रही है। तो हर दिन आप जो जीते हो ना, हर दिन आप छोटे लेवल पर भी कुछ ऐसी चीज करोगे, आपकी आत्मा उस आभास को महसूस कर सके। हर दिन में जो सांसें लेते हो ना, ये आप ये सोचते हो ना कि नफा नुकसान या कोई मुहूर्त वगैरह, ये सारी चीजें छोड़ करके जिस क्षण हम सांस ले रहे हैं ना, तो वो क्षण हमारे जीवन जी रहे हैं। तो उधार की जो सांस ले रहे हैं प्रकृति से, अगर हर पल में सांस ले रहे तो हर पल अच्छा है। और अंत में हमें भी इस चीज का एहसास हो कि मैंने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया, केवल लिया ही है, स्वार्थी जीवन जिया है। तो आप हर दिन को सुख से जियो, उसके लिए हर दिन निस्वार्थ से जियो अपने जीवन को, ताकि आपके जीवन में हर दिन आपको एहसास होता रहेगी आप क्या परिस्थिति है, अगर आपको कहाँ जरूरत हो तो आप अपना योगदान दो। तो ये जीवन बहुत अनमोल है, उधार का जीवन है। और हम जो विकास के नाम पर जो इस प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, या अपने स्वार्थ में जो अंधे होकर के, हम जानवर है कि पशु है कि पक्षी है कि इंसान है, इस आभास को भी भूल चुके हैं। तो सबसे पहले तो हम मानव रूप में हैं, तो अपने होने के भाव को समझे, क्योंकि हर प्रकृति के बाकी जीव और जंतु और प्रकृति खुद बिल्कुल वैसी ही है जैसी वो है, इसलिए उसकी पवित्रता है। हम ही ऐसे जो अपने स्वार्थ में अंधे होकर इतने बदल चुके हैं कि हम सारे जीवों का गला काटते काटते एक दूसरे का गला काटने पर उतार हो गए। ये क्रूरता हमारे बुरे कर्मों का ही नतीजा है, जो हमारे डर का कारण बन चुकी है। याद रखे, सोचे और अपने मानव होने के भाव को जरूर समझे। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।